नमस्कार। डिजिटल दुनिया में ना रोज लाखों लोग ऑनलाइन स्कैम्स का शिकार होते हैं। तो आज हम बात करेंगे दो सबसे बड़े खतरों की, फिशिंग और स्मिशिंग। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हम ये भी जानेंगे कि इनसे खुद को सेफ कैसे रखना है। तो फिशिंग और स्मिशिंग में फर्क क्या है? देखिए, फिशिंग होती है ईमेल के जरिए। इसमें बैंकों या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल होता है। और स्मिशिंग वो होती है एसएमएस या व्हाट्सएप पर। इसमें कुरियर सर्विस या केवाईसी अलर्ट का बहाना बनाया जाता है। पर दोनों का मकसद एक ही है, आपको डराकर, घबराहट में डालकर आपकी पर्सनल जानकारी चुराना। तो चलिए सबसे पहले फिशिंग की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये ईमेल स्कैम्स असल में दिखते कैसे हैं, ताकि अगली बार देखते ही पहचान में आ जाएं। जरा इस ईमेल पर नजर डालिए। सब्जेक्ट लाइन में ही लिखा है अर्जेंट, आपका एसबीआई अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और अंदर लिखा है प्रिय ग्राहक, आपका एसबीआई अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया गया है, 24 घंटे के अंदर वेरीफाई करें। अब बताइए, ये पढ़ते ही किसी को भी टेंशन हो जाएगी, है ना? तो सवाल ये है कि इसे पहचाने कैसे। देखिए, इसमें कुछ रेड फ्लैग्स हैं। पहला, धमकी और तुरंत एक्शन लेने का प्रेशर। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, वेबसाइट का एड्रेस मतलब डोमेन। ध्यान से देखिए, ये sbi.co.in नहीं है, बल्कि कुछ और ही लिखा है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी बैंक कभी भी ईमेल पर लॉगिन डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगता, कभी नहीं। अच्छा, अब ये दूसरा तरीका देखिए। इस बार डराया नहीं जा रहा, बल्कि लालच दिया जा रहा है। इनकम टैक्स रिफंड पेंडिंग है, अभी एक्शन ले, आपका 18,450 रुपए का रिफंड होल्ड पर है। अब पैसों का नाम सुनते ही, वो भी इतने सारे, तो अच्छे लोग जाल में फंस जाते हैं। तो असलियत क्या है? सीधी सी बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी किसी भी हालत में ईमेल पर कार्ड डिटेल्स या ओटीपी नहीं मांगता। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in। बस इस छोटे से फर्क को पहचानना ही सबसे बड़ा सेफ्टी गार्ड है। और ये देखिए, एक और उदाहरण जो सीधा हमारे आधार सिस्टम का नाम इस्तेमाल करता है। आधार वेरिफिकेशन फेल हो गया है। अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स को फिर से वेरीफाई करने के लिए नीचे क्लिक करें। अब क्योंकि आधार हर जगह लिंक है, तो ऐसा मैसेज देखकर कोई भी सीरियस हो जाएगा। यहाँ बस एक बात गांठ बांध लीजिए, UIDAI मतलब जो अथॉरिटी आधार बनाती है, वो कभी भी ईमेल पर वेरिफिकेशन का लिंक नहीं भेजती। बस बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं स्मिशिंग की। ये वो स्कैम्स हैं जो सीधे हमारे फोन के मैसेज बॉक्स में यानी एसएमएस या व्हाट्सएप पर आते हैं। ये मैसेज तो शायद हम सब ने कभी ना कभी देखा ही होगा। DTDC, आपका पार्सल अधूरे एड्रेस की वजह से होल्ड पर है, अभी अपडेट करें। आजकल हम सब इतनी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि ये मैसेज बिल्कुल असली लगता है। और यहीं पर है असली खेल। जैसे ही कोई इस लिंक पर क्लिक करता है, एक नकली पेमेंट पेज खुल जाता है। वहां सिर्फ 5 या 10 रुपए का छोटा सा चार्ज मांगा जाता है। लगता है कि चलो इतना तो दे ही सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार्ड की डिटेल्स डाली जाती हैं, वो चोरी हो जाती हैं। बस यही तो उन्हें चाहिए था। अब ये वाला देखिए, एक और बहुत कॉमन एसएमएस जो हमारे यूपीआई सिस्टम को टारगेट करता है। एसबीआई अलर्ट, आपका यूपीआई आज ब्लॉक कर दिया जाएगा, तुरंत केवाईसी पूरा करें। आजकल यूपीआई तो लगभग हर कोई यूज करता है, इसलिए ये मैसेज बहुत असरदार हो जाता है। तो फिर केवाईसी की असली सच्चाई क्या है? देखिए, बैंक कभी भी एसएमएस लिंक के जरिए यूपीआई ब्लॉक नहीं करते। केवाईसी या तो बैंक के ऑफिशियल ऐप के अंदर होता है या फिर फिजिकली ब्रांच जाकर। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। इस स्कैम में तो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। ट्राई जैसी सरकारी संस्था का नाम लेकर डराया जाता है। मैसेज में एक फोन नंबर देकर कहा जाता है कि आपका मोबाइल नंबर आज बंद हो जाएगा, तुरंत इस नंबर पर कॉल करें। और जैसे ही कोई उस नंबर पर कॉल करता है, असली जाल तब बिछता है। फोन के दूसरी तरफ बैठा स्कैमर खुद को पुलिस या ट्राई का ऑफिसर बताता है और फिर जुर्माना भरने के लिए प्रेशर डालता है, डराता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये स्कैम्स होते कैसे हैं, पर सवाल ये है कि ये इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं। चलिए अब जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, इंडिया में इनके काम करने की कुछ खास वजहें हैं। एक तो हम सब यूपीआई और एसएमएस अलर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा, हम बैंक और सरकार के नामों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। और तीसरा, ये लोग डर पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ब्लॉक, सस्पेंड, जुर्माना, रिफंड एक्सपायर।
ये शब्द सुनते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ गए हैं तो सॉल्यूशन पर आते हैं। अब हम कुछ ऐसे सुनहरे नियमों की बात करेंगे जो हमें पूरी तरह सेफ रखेंगे। तो ये हैं सुरक्षा के गोल्डन रूल्स। नंबर 1, किसी भी अनजान एसएमएस या ईमेल में आए लिंक पर कभी क्लिक ना करें। नंबर 2, अगर बैंक अकाउंट चेक करना है तो खुद से ऐप खोलिए, किसी लिंक से नहीं। नंबर 3, अपना OTP, CVV या आधार नंबर कभी किसी के साथ शेयर न करें। नंबर 4, हमेशा भेजने वाले का डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम ध्यान से चेक करें। और नंबर 5, ये जो छोटे लिंक्स होते हैं ना, जैसे bit.ly वाले, इनसे तो खासकर सावधान रहें, ये अक्सर खतरा होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि गलती हो गई, लिंक पर क्लिक हो गया या पैसे कट गए, तो क्या करें? सबसे पहले घबराना नहीं है, इसके लिए भी एक इमरजेंसी एक्शन प्लान है। सबसे जरूरी चीज, ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 1930-1930। ये इंडिया की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। फ्रॉड होते ही बिना 1 सेकंड गंवाए इस पर कॉल करना है। तो इमरजेंसी में ये 3 कदम उठाने हैं। पहला, तुरंत 1930 पर कॉल करें। दूसरा, cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करें। और तीसरा, जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि वो आपका कार्ड या अकाउंट ब्लॉक कर सकें। तो अगली बार जब भी कोई ऐसा सस्पेक्ट लिंक सामने आए तो क्लिक करने से पहले बस 1 सेकंड के लिए रुकिएगा और खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा हमारी मेहनत की कमाई और हमारी सेफ्टी से ज्यादा कीमती है? इस पर सोचिएगा जरूर।